हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी शाम के 7:30 हो रहा है और मैं आ गई किचन में। और खाना बनाने से पहले अभी सब्जी आया था मार्केट से, तो सोची पहले इसे अरेंज कर दूं। और आजकल मेरे यहाँ सब्जी में एक सब्जी तो फिक्स है कि वो आना ही आना है, जो कि भिंडी है। देखिए कितना सारा भिंडी आया है। भिंडी पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं भर रहा भिंडी खाने से। और भिंडी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भुजिया के अलावा सब्जी वगैरह नहीं चाहिए। और भुजिया में भी बिल्कुल छोटी छोटी वाली भुजिया चाहिए, बड़ी वाली भुजिया नहीं चाहिए। और वो मेरे खाने में हमेशा ही रहता, चाहे वो दिन का खाना हो कि रात का खाना हो। और पता नहीं, देखती हूँ कब तक खा पाऊँगी। एंड यहाँ आज मैं साग मंगवाई थी। यहाँ पे साग बहुत कम टाइम मिलता है, और सरसों का साग तो इतना मन करा, पर सरसों मिलता नहीं है यहाँ पे, बथुआ नहीं मिलता यहाँ पे। तो ये जो रेड वाली साग है, तो हमारे यहाँ तो इसको ठरिया साग कहते हैं। पता नहीं इसका नाम आप लोग क्या जानते हैं। और आप लोग पता नहीं किस तरीके से बनाते हो, कमेंट करना कि आप लोग साग कैसे बनाते हो। मैं तो बिल्कुल गांव में जैसे सिंपल सा बनता है ना, साग काट के और डाल के, और जब बन जाता है फिर उसको उसमें हरी मिर्च वगैरह और कच्चा तेल डाल के मिला देते हो। बिल्कुल सिंपल बनाते हो जैसे गांव में बनता है। लेकिन साग गाइस खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका बनाने का जो प्रोसेस है ना, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बहुत टाइम लगता है इसको बिनने में, काटने में, और उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है इसको धुलने में कि मिट्टी ना रह जाए। और यहाँ के साग में जो ये वाला साग आता है ना, यहाँ के साग में पता नहीं ऐसा लगता है जैसे पूरे कर्नाटका का मिट्टी ना इसी में साग में ही चिपका पड़ा रहता है। इतनी गंदी वाली इसमें मिट्टी होती है। तो टाइम लगता है इसको थोड़ा धुलने में, लेकिन खाना ज़रूरी है। एक तो प्रेगनेंसी में खाना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो काफ़ी टाइम से मैं खा नहीं रही थी साग, क्योंकि मिल नहीं रहा था। एक यही साग है, हरी वाली साग। यहाँ पे पता नहीं क्या, कुछ टेस्ट ही नहीं समझ में आता किस चीज़ का साग होता है। ये साग कम से कम नोन है कि मैं इसे जानती हूँ, मैंने इसे खाया है घर पे। तो बस ये जब मिलता मार्केट में तभी मैं लाती हूँ। और गाइस आज मेरी तबीयत ना थोड़ी दिन में पता नहीं क्यों ख़राब, बहुत मतलब लो लो फील कर रही थी। कुछ हो नहीं रहा था, ऐसा नहीं कि कुछ पेन हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं क्यों सडनली किसी किसी दिन होता है ना, सबको होता होगा प्रेगनेंसी में, कि बहुत लो फील करना। मतलब कुछ भी होता नहीं है कि आप किसी को ये बताओ कि हाँ मुझे पैर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, नहीं। बस ऐसा लगता है ना, बिल्कुल लो फील कर रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं करा। इसलिए मैंने दिन में कोई वीडियो वगैरह भी नहीं शूट करा, कुछ भी नहीं बनाई। और मैं अभी थोड़ा मतलब ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो रात को बना लूँ। तो गैस सिंपल से देखिए, कढ़ाई में कुछ भी नहीं मैंने डाला, सिर्फ डायरेक्ट कढ़ाई डाल के और मैं ये डालूँगी। और आज बार बार मैं ना किचन में ही बैठ रही थी। ऐसे भी मैंने आप लोगों से शेयर करा था कि मैं किचन में एक टूल रखती हूँ बैठने के लिए, कि थोड़ी थोड़ी देर पे मैं बैठ जाती हूँ किचन में, क्योंकि पैरों में स्वेलिंग ना आ जाए। क्योंकि अभी तक मेरे पैरों में स्वेलिंग नहीं आया, और लंबे टाइम खड़े होने पे पैरों में स्वेलिंग आने का चांस रहता है। तो मैं नहीं चाहती कि स्वेलिंग हो। और इचिंग ना मेरे को बहुत कम होता था, मतलब इतना होता था कि कंट्रोल में रहता था। जो मस्टर्ड ऑयल से बहुत ही मतलब कंट्रोल रहता था। लेकिन सडनली 1 वीक से ऐसा हो गया ना कि बहुत गंदी वाली इचिंग होती है। और जब इचिंग होती है ना, मेरे पूरे बॉडी में, मतलब बैक में, हाथ वाथ में नाखून का इतना दाग हो गया ना। क्योंकि जब इचिंग होता है ना, तो बस लगता है बस इचिंग कर ले, जबकि पता होने के बाद भी कि स्ट्रेच मार्क अगर पेट पे आप इचिंग कर रहे हो तो नहीं हटेगा, या बॉडी वॉडी पे भी कई सारा मार्क रह जाता है। लेकिन फिर भी पता नहीं। तो मैंने इमीडिएटली डॉक्टर से दिखाया। तो डॉक्टर ने एक टेस्ट लिखा है, LFT, लीवर फंक्शनल टेस्ट, जो कि ब्लड टेस्ट होता है। तो ये मेरा नॉर्मल आया है, और उन्होंने एक ऑयल लिखा है, तो वो मैं लगा रही हूँ। तो थोड़ा मतलब फिर भी हद तक कंट्रोल में। मैं आप लोगों से कल शेयर करूँगी कि मैं कौन सा ऑयल यूज करती हूँ। आप लोग को भी अगर इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो ज़रूर यूज करिएगा, एक बारी कंट्रोल हो जाएगा। पूरी मैं 100% कंट्रोल नहीं बोलूँगी कि आपका 100% ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेगनेंसी का टाइम है, तो वो तो थोड़ा बहुत चलता रहेगा, बट हाँ कंट्रोल रहेगा। और गाइस शायद इस वजह से मैं आज लो फील कर रही थी ना, जितना मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिमाग में ना 70 चीज़ें घूमते रहता है। जैसे जैसे मंथ बढ़ रहा है ना, तो मतलब नहीं चाह के भी ये रहता है कि कैसे मैनेज होगा। क्योंकि यहाँ मेरे पास ना कोई मतलब आ नहीं सकते, क्योंकि मायके और ससुराल दोनों में ही प्रॉब्लम है। मदर की भी तबीयत ख़राब रहती है मेरी शादी के टाइम से, और मदर इन लॉ तो बीमार ही रहती हैं, वो तो बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं। तो कैसे मैनेज होगा। और मैं अपने घर में ना सबसे छोटी हूँ, तो मैंने अपने कोई छोटे भाई बहन या मतलब छोटे बच्चे मैंने देखा नहीं। और भतीजी हुई तो उस टाइम मैं बाहर रहती थी, तो मैंने देखा नहीं है। और मेरा फर्स्ट बेबी है, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट मुझे इतना पता है कि मैं मैनेज कर लूँगी। हाँ कभी कभी दिमाग में आता है, बट ये पता है कि जब करना होता है ना, तो हर इंसान हर काम कर ही लेता है। बट फिर भी कभी कभी तो टेंशन हो ही जाती है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।